नमस्कार अनिल जी। जहाँ एक और तो बीजेपी दिल्ली एमसीडी को वेतन नहीं दे रही है, जिसके चलते उनको काफ़ी मुश्किल हो रही है, जिसको देखते हुए आज दिल्ली सरकार ने 1051 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है, जिससे निगम के कर्मचारियों को वेतन समय पर दिया जा सके। उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, पिछले 15 साल से जो है बीजेपी एमसीडी के अंदर शासन कर रही है। हर बार जो है यही रहता है कि उनसे हमारे जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, डीबीसी वर्कर हैं, चाहे हमारे टीचर्स हैं, जो भी हमारे जितने भी कोरोना योद्धा हैं, उनसे हर बार जो है तनख्वाही नहीं दी जा रही है। एमसीडी संभल ही नहीं रही है। अब इस महामारी के अंदर कोरोना जैसी भयंकर बीमारी देश के अंदर फैली हुई है, उससे तो हमारे कर्मचारी लड़ाई लड़ ही रहे हैं। इसके अलावा उनको अगर पैसा भी नहीं मिलेगा, उनकी तनख्वाह भी उनको समय पर नहीं मिलेगी, 3-3 4-4 महीने जो उनकी तनख्वाह हो जाएगी, तो वहाँ वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? एक तरफ तो वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हर कॉलोनी के अंदर, हर गांव के अंदर जाकर सफाई व्यवस्था कर रहे हैं, उस पर जो है बीजेपी शासित एमसीडी उनको तनख्वाह भी नहीं दी जा रही है उनसे। लेकिन आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनकी परेशानियों को देखते हुए 1051 करोड़ रुपए जो है उनकी तनख्वाह के लिए दिया है। मैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि इस महामारी के समय में जब लोगों को पैसे की ज़रूरत है, तनख्वाह की ज़रूरत है, उन कर्मचारियों को आपने ऐसे समय में आकर उनकी मदद की है। और राजनीति से अलग हटकर आप लोगों ने उनकी भावना को देखते हुए, उनकी मेहनत को देखते हुए आपने जो मदद की है, उसके लिए आप प्रशंसनीय हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरी तरफ जो है एमसीडी के अंदर बीजेपी शासन कर रही है, आज उनसे एमसीडी चल नहीं रही है। वो एमसीडी को बिल्कुल इतना भ्रष्टाचार उन्होंने कर दिया है, उस भ्रष्टाचार की देन ही है कि आज वो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि बीजेपी को अपना ये शासन छोड़ देना चाहिए, कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अगर इसी तरह वो लगे रहे तो ये एमसीडी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि इस कोरोना महामारी में दिल्ली सरकार की योजना सारी विफल रही है। उन्होंने कहा था, क्या नाम, केंद्र सरकार ने कहा था कि बीमारी आने से पहले कि 8 प्लांट लगाए जाए दिल्ली में। तो उन्होंने, जहाँ तक कि मेरे ख्याल से फंड भी जारी किया था उन्होंने देने के लिए, तो वो फंड लगाया नहीं गया। और ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगाया गया, इसका कुछ कारण? बीजेपी हमेशा झूठ का काम करती है। दिल्ली के अंदर अगर कोई ऑक्सीजन प्लांट लगाना है, कोई भी प्रदूषण से संबंधित कोई भी प्लांट किसी चीज़ का लगाना है, तो उसके लिए या तो एलजी की परमिशन होती है या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है। या तो सिर्फ केंद्र सरकार लगा सकती है, या सुप्रीम कोर्ट लगा सकती है, या एलजी लगा सकता है। इसके अलावा दूसरी कोई भी जो है दिल्ली सरकार अपने उससे प्लांट नहीं लगा सकती। ये अब इस महामारी के अंदर भी ऐसी छोटी तुच्छ सोच की राजनीति कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर चाहे ऑक्सीजन का हो, चाहे गैस का हो, चाहे पेट्रोल का हो, चाहे डीजल का हो, सब जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है कि हर जगह सप्लाई की। लेकिन आज ये अपनी जिम्मेदारी ना देखते हुए, आज आप देखिए एक भी बीजेपी का एमपी, 7-7 एमपी दिल्ली के लोगों ने चुन के दिए हैं बीजेपी को, एक भी एमपी कहीं पर अगर किसी की मदद करता हुआ खड़ा मिल जाए तो आपको कहीं पे कोई एमपी नहीं दिखाई दे रहा। हमारे एमपी श्री कविराज, मैं तो गायक सिंगर हंसराज हंस जी, इतने बड़े नाम दिखाई कहाँ दे रहे? 2 साल हो गए, 2 साल उनके बने हुए, आज तक एरिया में किसी ने शक्ल नहीं देखी। कौन एमपी है? क्या उनको कर्तव्य नहीं बनता उनका? क्या ऐसी महामारी में वो लोगों की मदद नहीं कर सकते? जबकि वो साधन संपन्न है, एक एमपी के ओहदे पर बैठे हुए हैं, अगर वो चाहे तो मदद कर सकते हैं, लेकिन नहीं, डर के बैठे हुए हैं अंदर। तो इस कोरोना महामारी में मेरे ख्याल से आपके भी वार्ड में 2 ऑक्सीजन प्लांट है, तो उसमें आपने क्या किया? देखिए, मैंने जितनी मेरी शरीर की वो थी, मैंने अपनी उतनी मेहनत की। पूरी दिल्ली के अंदर कहीं हर जगह से फ़ोन आ रहे थे, उनकी यहाँ पे मदद करी, अपने क्षेत्र के लोगों की मदद की। रात रात को 2-2 3-3 बजे तक जो है जग कर मैंने लोगों की मदद की है। लेकिन वो मेरा कर्तव्य बनता था, एक मानव धर्म जो है बनता था कि भाई मैं लोगों की मदद करूँ।
अगर ऐसे समय में हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो ये बीमारी बड़ी भयावह है। ये जो है बहुत कुछ तहस नहस कर देगी। तो ऐसे समय में सभी से कहूँगा कि आप जो है एक दूसरे की मदद कीजिए और एक दूसरे का सहयोग कीजिए, एक दूसरे को जो है समझाइए, एक दूसरे को आत्मबल दीजिए, जिससे हम इस बीमारी से लड़ सकें। ये थे हमारे मुंडका विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 39 से निगम पार्षद श्री अनिल लाकड़ा जी, जिनसे हमने अभी बात की।